बस आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हमारे आने वाली जिंदगी में हमें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े, और अगर कोई मुश्किल आए भी तो हम बहुत मजबूती के साथ उसका सामना करें। दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ना जाने तुम्हारी माँ इस कदम को किस नजर से देखेगी। आंटी, हमने निकाह किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनकी इजाजत के बिना किया है। वो खफा होंगी, नाराज होंगी, लेकिन हम उन्हें मनाएंगे। आप लोग देखिएगा, कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो भी होगा उसका मैं और एनी दोनों मिलकर सामना करेंगे। इंशाल्लाह। अरे भाई जरीन, वो फौजिया से कहो कि उमर को तैयार कर दे। जी मैं कहती हूँ। अम्मी आप देख रही हैं? देख रही हूँ मैं। बहुत ही हसीन लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह हुस्न में चार चांद लगा है। वो अम्मी, मैं इसकी बात नहीं कर रही। मैंने पता लगवाया है, अफान अभी तक नहीं आया और ये लोग आपस में खुसर खुसर कर रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है अम्मी। हाँ, महसूस तो मुझे भी हुआ था, कुछ गड़बड़ लग रही है। तो चाहे ना जाकर पता लगाएं कि अफान कहाँ है, और आज जाकर साफ साफ बता दें कि अफान ने अगर आज भी कोई गलत कदम उठाया ना तो मेरा जनाजा उठेगा यहाँ से। मैं सच बता रही हूँ, जहर खाकर मर जाऊंगी। बस करो, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? अच्छी बातें करो, अल्लाह ना करे। मैं भी जाके पता करते हैं, परेशान मत हो। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। आप आइए बैठिए। थैंक यू। शहरियार जी? वो अफान कहाँ पर है? तुम्हारा कोई राब्ता हुआ है उससे? जी मेरी बात हुई है, वो रास्ते में है, आ रहा है। मैं एक्चुअली मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। खाला कोई गड़बड़ नहीं है, आप जाएं और आयमा को देखें। वो भी बहुत परेशान है, बहुत अरमानों से दुल्हन बनी है शहरियार, पता है तुम्हें? तो जाएं ना, उसे संभालें और समझाएं उसे कि उसका दूल्हा आ रहा है, कहीं भागा नहीं जा रहा। शहरियार, मैं ना बहुत परेशान हो रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अफान इन मौके पे भाग तो नहीं जाएगा ना? खाला क्या क्या बात कर रही हैं आप? शहरियार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम एक बार मेरे सामने उससे फोन पे बात कर लो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। भी हुई तो है बात मेरी। शहरियार, कुछ गड़बड़ है। तुम एक काम करो, गाड़ी निकालो और अपने ससुराल जाओ। जाकर देखो, मुझे लग रहा है वो वहीं बैठा है। खाला क्या बात कर रही हैं आप? वो वहां क्यों जाएगा? और अपने ससुराल में कॉल्स कर चुका हूं, किसी ने मेरी कॉल नहीं उठाई। अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो मैं अफान, ये देखें, अफान की ही कॉल है। करो बात, करो बात। हाँ अफान, कहाँ रह गए हो यार तुम? खाला भी परेशान हो रही हैं। वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, बस अब आप प्लीज आए आयमा के पास। आ रहे हैं? जी जी।
हाँ शरियार बोलो। अफान, कहाँ हो तुम? क्या चाहते हो? मम्मी नाराज हो रही है यार। अफान, मामला क्या है? तुम क्या छुपा रहे हो? शरियार मैं कुछ नहीं छुपा रहा, बस कुछ देर में आ रहा हूँ। अफान, यहाँ सब मेहमान आ चुके हैं, सब वेट कर रहे हैं, तुम पता नहीं कहाँ हो। शरियार मैंने नहीं कहा था कि मेहमानों को जमा करो। अब जब मेहमान आ गए हैं तो फिर खुद भुगतो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितनी देर में आ रहे हो? एग्जैक्ट टाइम। मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं संभालता हूँ यहाँ। मुझे तो लगता है कि बहुत हंगामा होने वाला है। परेशान मत हो, वहां के माहौल को कैसे संभालना है मुझे अच्छे से पता है। फरीद, जाके देखो ना कि अफान अभी तक क्यों नहीं आया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। अरे आ जाएगा, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? जानती तो हो कि कैसे हैं वो। आयमा ठीक कह रही है, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। रात के 10 बज गए, वो अभी तक नहीं आया। अरे तो आप मेरा सर क्यों खा रही हैं? जाके मम्मा से पूछें। पूछा था, फिर उन्होंने ढंग से कोई जवाब ही नहीं दिया। अगर अफान ने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी, अगर एनी ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया तो सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था ना खाला। अब देखें किस तरह से परेशान बैठी हैं। आप ठीक है ना? देखें नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप पे जब भी मुश्किल आएगी तो आप हमेशा अपने साथ मुझे खड़ा पाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जमा होंगे, हमें बाद में जाना चाहिए। नहीं है, नहीं, जो बात होगी सबके सामने होगी। दुर्दाना खाला बहुत तमाशा करेंगी, और आयमा, उसका क्या कसूर था? वो तो बेचारे दुल्हन बन के बैठी होंगी। कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया? बिल्कुल भी नहीं। निकाह और शादी दो लोगों की मर्जी से की जाती है, किसी पे किसी की मर्जी मुसल्लत नहीं की जा सकती।
हमने ये रिश्ता जायज तरीके से बनाया है। आप प्लीज तसल्ली रखें। चले, उमर का ख्याल रखिएगा, थोड़ी देर में आते हैं। चले। ये क्या है सब? मैंने और एनी ने निकाह कर लिया है। अब ये मेरी बीवी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा हो चुका है मम्मी, मैंने एनी के साथ निकाह कर लिया है। या अल्लाह, बेटा क्या ये कोई वक्त है मजाक करने का? क्या कह रहे हो? खाला मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आपने जो सुना वो सच है। बाजी से समझाएं, ये क्या कह रहा है? मेरी बेटी दुल्हन बनी बेटी है, ये उसकी जिंदगी तबाह करना चाह रहा है। बाजी समझाए ना अफान को, ये क्या कह रहा है? तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तुमने एक मर्तबा भी नहीं सोचा ये सब करते हुए, हम सबको धोखा देते हुए? मैंने कुछ गलत नहीं किया, बहुत इज्जत के साथ उस शख्स को अपनाया है जिसने आपके मरते हुए बेटे को एक सुकून दिया, उसकी आखिरी सांसों तक उसका साथ दिया, मोहब्बत दी। मम्मी, क्या आपने एक दफा भी सोचा है कि उस बच्चे पे क्या गुजरेगी? वो भी तो आपका खून है ना। अगर उस मासूम को बाप की शफकत मिल जाएगी तो इसमें बुरा ही क्या है? अब मैं आयमा से शादी क्यों करूं? हमारी कोई कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। मम्मी, जबरदस्ती के रिश्ते नहीं बनाए जाते। आपको ये कब एहसास होगा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ आफान? मुझे कैसे ठुकरा सकते हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, बल्कि हर दफा इनकार किया। सवाल तो तुमसे बनता है कि मेरी रजामंदी के बगैर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? धोखेबाज हो तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। तुमने मेरे साथ धोखा किया, सारी जिंदगी तड़पोगे। और तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने देवर को फंसाकर उसी से शादी कर ली।
तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें। आयमा, होश में आओ। खबरदार जो तुमने अहनी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। शादी की है मैंने उससे, और मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं कि अहनी से शादी करने की ख्वाहिश मेरी थी। मैंने अहनी से शादी की है। अगर तुमने अहनी पर उंगली भी उठाई ना तो अच्छा नहीं होगा। कीड़े पड़े तुम्हें, बेशरम बेहया। क्या बहुएं ऐसी होती है? अपने देवर को फंसा के पूरे घर को तबाह कर देती है। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, हया नहीं है तुम्हारे अंदर? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बद्दुआ लगेगी मेरी तुम्हें। अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा तुम पे। खाला, बस कर दें। मिल गया सुकून, करवा दिया तमाशा। आयमा यहाँ दुल्हन बनी बैठी और तुम उसका सुहाग चुरा कर आ गई। तुम तो कहती थी तुम्हें अफान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आज तुम ये गुल खिला कर आ गई। इमल, बस बहुत हो चुका है। अगर तुमने भी अब एक और लफ्ज कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? क्या तुमने मेरा कभी सोचा? क्या बाकी सबने मेरा कभी सोचा? तुम सब खुद गर्ज हो, सबके सब मतलबी हो। मुझे जो अपने बारे में सोचना था, जो अपना फैसला लेना था, वो मैं ले चुकी हूँ। अब जिसने जो सोचना है, जो समझता है, वो समझता रहे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे अफसोस है इस बात का कि आयमा दुल्हन बनी रह गई, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानकर नहीं किया। और अल्लाह ना करे कि किसी की बेटी पर ये दिन आए। लेकिन मुझे तुम सबने इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ना सिर्फ मुझे बल्कि अफान को भी ये कदम उठाना पड़ा। पहले मेरी किरदार कशी की, मुझ पर कीचड़ उछाला, मेरे साथ वो कुछ किया जो मैंने बर्दाश्त किया ना चाहते हुए भी। यहां तक कि मेरी अपनी सगी बहन तक मेरे खिलाफ हो गई। मेरी बेवकी को मेरी कमजोरी बना दिया आप लोगों ने। अगर किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगी तो क्या कयामत आ जाएगी। हाँ, मैंने की अफान से शादी, लेकिन उसके पीछे आप लोगों का हाथ है। और ये सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि आप लोगों के रवैयों ने मुझे मजबूर किया। अब जिसने जो समझना है, जो कहना है, वो कहता रहे। और अगर किसी ने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं अपने शौहर और अपने बेटे के साथ कहीं दूर चली जाऊं। तुम दोनों मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते, ये मेरा हुक्म है। मम्मी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं ये आपका हुक्म नहीं मानूंगा। मैं एनी को लेके घर जा रहा हूं।
और आप सबको ये बताना चाहता हूं कि अगर अब एनी के साथ किसी ने भी बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड आई मीन इट। आइमा होश में आओ। आइमा उठो। आइमा मेरा बच्चा, पानी पानी लाओ। आइमा इधर आओ। आइमा आइमा और ये उम्र ठीक है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तब तक हम दोनों अलग अलग कमरे में रहें। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, लौट के मेरे पास ही आना है। तो फाइनली वही हुआ जिसका डर था। नया ताल्लुक जोड़ लिया उसने मेरी इजाजत के बगैर, रुस्वा कर दिया सारे जमाने के सामने। मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज आप इतना गुस्सा ना करें, आपके लिए ठीक नहीं है। माँ की इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया उसने। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और अपने घर में नहीं रहने दूंगी उसे। मम्मी प्लीज ठंडे दिमाग से सोचें। वो धमकी देकर गई है कि अगर आपने उसे उस घर में रहने ना दिया तो वो उमर और अफान दोनों को लेकर वहां से चली जाएगी। और अफान की धमकी भी आपने सुन ली थी कि वो एनी के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या मैं डरती रहूं उसकी धमकियों से? ये सब एमल की वजह से हुआ है। ये रोक नहीं सकी अपनी बहन को। मम्मी मैंने तो कोशिश की थी मगर मम्मी मम्मी प्लीज हम इसके बारे में सुबह बात कर लेते हैं, अभी घर चलते हैं। हाय हाय शहरियार, वो लड़की मेरी बेटी की खुशियों को खा गई। मेरी इस बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। और तुम कह रहे हो कल बात करेंगे? मेरी बेटी आज की रात अंगारों पर गुजारेगी और तुम्हें कल बात करनी है। इतनी आसानी से मेरे बेटे पर काबिज नहीं हो सकती। मैं कह रही थी ना तुम लोगों से कि पता करो वो कहां चला गया, लेकिन तुम लोग मुझे टालते रहे। तुम्हें तो पता होगा ना एमल। मम्मी प्लीज मुझे इसमें शामिल ना करें। सच में मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मम्मी कितनी बार तो मैंने उसे कॉल्स किया आपके सामने भी, और उसके बाद उसने फोन बंद कर दिया। तो अपने ससुराल वालों को ही कर लेते फोन, या यूं कहो कि एमल भी मिली हुई थी, तुम सब मिले हुए थे। घर तोड़वा दिया मेरी बच्ची का। अच्छा भला घर बस रहा था। मैं कह रही थी ना तुम्हें, अफान उसके घर गया होगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं जो कह रही थी सब सच था। प्लीज खाला, मेरे ससुराल वालों ने ना मेरा फोन उठाया ना एमल का। हमने बहुत कॉल्स किए उन्हें,
इसलिए नहीं उठाया कि वहां तो अपनी बेवा बेटी को निपटाने की तैयारियां चल रही थी। बैठे बैठा इस घर का एक और बेटा जो मिल गया। अब मेरी बेटी का क्या होगा बाजी? इसे कौन पूछेगा? अरे पूछ लेगा कोई भी। मैं यहाँ अपने बेटे के लिए परेशान हूँ और तुम्हें अपनी बेटी की पड़ी है। आप अफान को पूछेगा जरूर कि उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। हाँ पूछ लूंगी। मैं गाड़ियाँ मंगवा रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। आज 14वीं का चांद है शायद। आपको 14वीं का चांद पसंद है? तुम्हें कोई बात करनी थी। हाँ, वो भी करेंगे, लेकिन पहले इस 14वीं के चांद की चांदनी को तो महसूस कर लें। चांदनी कितनी खूबसूरत है ना, और उसमें आपका चेहरा। ना ही मुझे इस चांद में इंटरेस्ट है और ना ही इसकी चांदनी में। लेकिन मुझे तो है। तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है और किस चीज में नहीं, मुझे ये नहीं जानना है। लेकिन जो तमाशा हो चुका है ना, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। बिला वजह नहीं लाया। और आपको इतनी जल्दी किस बात की है? मैं जा रही हूँ। इतना हक तो है ना कि आपकी कलाई पकड़ सकूं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सारे हुकूक मिल चुके हैं, लेकिन इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। चलें दिया, आपको जितना वक्त चाहिए दिया। अभी आपने मेरी मोहब्बत को जाना नहीं है। जिस दिन आपने मेरी मोहब्बत को जान लिया ना, अपनी जिंदगी पर रश करेंगे। अब तो खैर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे पहले मुझसे मोहब्बत करने का हक तुम्हें किसने दिया? यानी मैं नहीं जानता। आपसे हमदर्दी करते करते कब मैं आपको पसंद करने लग गया और कब मोहब्बत हो गई। और जब मुझे इस मोहब्बत का अंदाजा हुआ, तभी मैंने इरादा कर लिया कि इन फीलिंग्स को निकाह जैसे पाक रिश्ते का नाम दूंगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। महरोज का साथ बेशक कुछ दिन था, लेकिन वो साथ सदियों का साथ था। और फिर मैं उमर की माँ बन गई। तो कोई बात नहीं, मैं आपसे कब कह रहा हूं कि आप महरोज भाई को भुला दें या उनकी यादों को भुला दें। और रही बात उमर की, तो उमर तो मेरी भी जान है। यानी इन सब मामलात के बावजूद क्या हम अपने रिश्ते को नहीं निभा सकते? तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जब लोग तुमसे पूछेंगे, लोग तुमसे तरह तरह के सवाल करेंगे, तब तुम्हें एहसास